So the topic which we are going to start today is a very important topic, that is two dimensional. और इस टू डायमेंशनल के अंदर बहुत सारी चीजें हमारे पास रहेंगी जिसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं। पहले तो हम लोग बेसिक टू डायमेंशनल के ऊपर बात करेंगे, फिर हम स्ट्रेट लाइंस के ऊपर बात करेंगे, देन सर्कल्स के ऊपर, एंड फाइनली हम कोनिक सेक्शन के ऊपर। तो ये चार चीजों के ऊपर इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। और इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती है, तो कई बार स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आता है। तो स्टार्ट अप फ्रॉम वेरी बेसिक थिंग। जब हम बात करते हैं टू डायमेंशनल की, तो टू डायमेंशनल में हमारे पास बात होती है दो एक्सिस की। तो हम लोग जो भी बात करेंगे इन रेफरेंस टू दिस टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स। नंबर वन इज कि हम लोग किसी भी पॉइंट को यहाँ पे जब भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो that point will be represented by coordinates x1 xy। फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो ये पॉइंट A will be represented as x1 y1 and point B is represented as x2 y2। तो सबसे पहले हम लोगों को जो फाइंड आउट करना होता है दैट इज डिस्टेंस निकालना हमें सीखना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज द नंबर वन थिंग। आप लोग तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, AB is equals to, so this distance is always given to us as so this is the distance formula जो हम लोग यूज करेंगे आने वाले टाइम में। सेकंड थिंग इज which will be taking care is section formula। सेक्शन फॉर्मूला को हम लोग डिवीजन फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह की डिवीजन रहती है। इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन की जब हम बात करेंगे
तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, जिसमें हमारे पास लेट्स से दिस इज पॉइंट ए और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और ये है हमारे पास पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और ये इसको पॉइंट सी m/n की रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करते हैं, हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। ये जो m है दिस गोज टू द b वाली साइड, एंड दिस जो n है दिस गोज टू द a वाली साइड। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, and y is equals to m by 2 m plus n। तो ये हमारे पास x और y का वैल्यू आ गया। बट कई बार हम लोगों को क्या होता है कि इफ c इज मिड पॉइंट, अगर ये c मिड पॉइंट होगा अगर हमारे पास ये c इस लाइन का मिड पॉइंट है, और ये इसको c इसका मिड पॉइंट है, यानी ये जब मिड पॉइंट होता है तो ये जो रेशियो होती है वो 1:1 की हो जाती है। अब इस केस में इफ वी कंसिडर कि भाई ये 1 इसके पास जाएगा और ये 1 इधर जाएगा, तो क्या होगा, सिंपल सी बात इतनी होगी, m और n 1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो x हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y हमारे पास आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस तरह से ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाएगा। खैर ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जब हम बात करते हैं इसी में ही एक्सटर्नल डिवीजन की,
जब एक्सटर्नल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो इस केस में पॉइंट ऑफ डिवीजन इज आउटसाइड द लाइन। सपोज ए है हमारे पास x1 y1, बी है हमारे पास x2 y2, और c is the point which is outside this. Now in this case, of course, the ratio is m is to n, but the thing is कि ये जो m है इस बार that is from here till here, whereas n is from here until here. अब बात फिर से यही है कि m will be going to opposite side, b वाली साइड, and n will be going to n will go to a वाली साइड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू, सेम रहेगा, सिर्फ साइंस चेंज हो जाएंगे, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, एंड y इज इक्वल्स टू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। नाउ दिस वाज सेक्शन फॉर्मूला, ये हम लोगों ने पढ़ा। द थर्ड थिंग इज ट्राइंगल। जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। जैसे ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x2 y2, एंड सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। और ये जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, इनको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से। सो ए के बिल्कुल ऑपोजिट में स्मॉल ए आएगा, बी के ऑपोजिट में स्मॉल बी आएगा, एंड सी के ऑपोजिट में स्मॉल सी आएगा। तो इसमें हमारे पास जब ट्रायंगल दिया है तो सबसे पहले बात होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल की। दिस कैन बी हाफ ऑफ x1 into y2 minus y3, x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। नाउ इफ और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम स्मॉल ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, तो दिस इज हाफ ऑफ y1 y2 1
So this is x1 y1 1, y2 y x2 y2 1 and x3 y3 1 का डिटर्मिनेंट. So if 3 points A, B, C are collinear, then अब क्या होगा जब कोलिनियरिटी की बात हो रही है. कोलिनियरिटी की बात का मतलब है कि ये जो पॉइंट ए है, वी आर पुलिंग इट डाउन ऑन द लाइन बीसी. हम इसको बीसी के ऊपर पुल डाउन कर रहे हैं. मींस इन दैट केस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो ऊपर से हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0. और दिस इंप्लाइज दैट हम इसको डायरेक्टली इस तरह से बोल सकते हैं, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल्स टू 0. आप सोच रहे होंगे वो 1/2 का क्या किया. 1/2 तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो उसका तो हम 0 ले नहीं सकते. इसका मतलब जो बाकी का पार्ट है दिस विल बी इक्वल्स टू 0. क्वेश्चन के बार हमें कोई एक कोऑर्डिनेट मिसिंग होता है तो उसके लिए पूछा जाता है और बोला जाता है कि इफ द 3 लाइंस आर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर तो फाइंड दिस कोऑर्डिनेट. तो हम लोगों को हेल्प होती है कि वो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करना है. ठीक है जी. तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पे. बट एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ ही जुड़ता जुड़ता है अगर हम लोग बात करें किसी क्वाड्रिलेटरल की. इफ वी टॉक अबाउट एनी क्वाड्रिलेटरल तो वो भी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. यस उसको इफ यू सी हियर, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है. अगर आप जो हम लोगों ने अभी बनाया दिस इज क्वाड्रिलेटरल. ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट्स हम इसके भी वैसे ही लेंगे x1 y1, b इज इक्वल्स टू b के कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लिए जाएंगे, c के कोऑर्डिनेट x3 y3 ले लिए जाएंगे. कोऑर्डिनेट्स तो हम लोग वैसे ही लेंगे, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं तो. एंड देन हमारे पास वी आर हैविंग दिस एज द डायगोनल. एंड डायगोनल डिवाइड्स द quadrilateral into two triangles. अब हम इसकी अगर हम बात करें तो वी कैन ईदर डू इट लाइक दिस. एरिया ऑफ ABCD is equals to area of ABD plus area of BCD. तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कर सकते हैं. यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 x1 into y2 minus y3 x2 into x2 into y4 minus y1 plus x4 into x1 minus y1 minus y2.
प्लस 1/2 x2 इंटू y2 माइनस y3, सॉरी x2 इंटू y3 माइनस y4 प्लस x3 इंटू y4 माइनस y2 प्लस x4 इंटू y2 माइनस y3। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, so this will be written like this। ये सब साइक्लिक में चलता है, अगर हम देखेंगे ना तो ये ऐसे ही आएगा, x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y4 प्लस x3 y4 माइनस y1 प्लस x4 इंटू y1 माइनस y2। तो ये हमेशा इस तरह से साइक्लिक में ही चलेगा। तो आप यहां तक नोट करिए, फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नो फिर से हम ट्रायंगल को लेके बात करेंगे। अजीब सा ही बन गया है, एक सेकेंड। ओके, तो अगेन ये हमारे पास a x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3। और अगर हम लोग यहाँ पे बोलें कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड को हम g से डिनोट करते हैं। सेंट्रॉइड g is always given to us as x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 upon 3। So this is the coordinates of centroid। अब सेंट्रोइड की ना एक और बात क्या है ध्यान देने वाली, सपोज हमारे पास सेंट्रोइड ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, we consider it as D, we consider it as E and then we consider it as F। तो हम इसको अगर ज्वाइन कर दें तो ये भी एक ट्रायंगल बनेगा। अब जब ये ट्रायंगल बनेगा ना, तो हम अगर अब बात करें कि हियर, वैसे तो आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर x2 plus y2 upon 2 x2 plus x3 upon 2 and y2 plus y3 upon 2। लेकिन ये बात तो अलग है, लेकिन इसका भी जो सेंट्रॉइड होगा वो क्या होगा, इसका सेंट्रॉइड भी जी होगा। तो आल्सो इफ अगर हम बात करें
कि here D, E and F are midpoints of triangle ABC. So also the centroid of D of triangle DEF DEF is G. तो इनके कोऑर्डिनेट्स भी आपके पास G रहेंगे, ठीक है। ये तो हमने सीख लिया कि इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास DEF के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। DEF के कोऑर्डिनेट्स आपके पास, हमने D के कोऑर्डिनेट्स देख लिया, x2 + x3/2, y2 + y3/2, ये आपके पास आ जाएगा x1 + x3/2, y1 + y3/2, E के कोऑर्डिनेट्स। एंड इसी तरह से F के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। ये आपके पास F के कोऑर्डिनेट्स है। तो खैर हमें इनके कोऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें x1 x2 x3 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इनके अगर मिड पॉइंट ले लेंगे तो विल बी गेटिंग द सेम सेंट्रोइड। देन इसके साथ एक और चीज है, दैट इज इन सेंटर। अच्छा, बिफोर आई गो फर्दर, मैं एक चीज आपके साथ बात करना चाहूंगा। सेंट्रोइड क्या होता है और मिड पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो सेंट्रोइड आप में से अगर सबको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हम एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। नंबर 1 इज, जब मैं बात कर रहा हूं सेंट्रोइड की, इट इज मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। नंबर 2, अगर मैं बात कर रहा हूं इन सेंटर की, तो इट इज मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द 3 एंगल्स। यानी इसकी अगर हम बात करें, ये मेरे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, तो जब मैं एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा हूं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। समथिंग लाइक दिस। जो तीनों, सॉरी लास्ट वाली मेरी लाइन सही नहीं बनी है, लेकिन समथिंग लाइक दिस। तो ये मीटिंग पॉइंट ऑफ दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एंगल बाइसेक्टर रहेगा। द थर्ड थिंग इज, if we talk about another thing that is used is, इसको हम कहते हैं सर्कम सेंटर।
Circumcenter is meeting point of perpendicular bisector. Perpendicular bisectors of three sides. A perpendicular bisector is like bisector मतलब जो तोड़ रहा है. If we see the perpendicular bisector is perpendicular drawn at the midpoint of the sides of the triangle. Now here this particular point is, ये पॉइंट जो है ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. तो इसको हम लोग कहेंगे, इसके मीटिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमसेंटर कहते हैं. एंड द लास्ट वन इज ऑर्थोसेंटर. ऑर्थोसेंटर इज मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स. अब बहुत सारे लोग ना इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं. मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, आपको मैं थोड़ा सा इसका बताना चाहूंगा कि नाउ सपोज दिस इज अ ट्रायंगल. थोड़ा सा मैंने अलग सा बनाया. एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस ट्रायंगल, दिस इज ए, बी एंड सी. Now if we talk about the altitude, so this is the altitude, जो this is altitude, the smallest distance between a vertex and the opposite side. लेकिन जब मैं इसके perpendicular bisector की बात करूंगा ना, perpendicular bisector is drawn at the midpoint of this line and it is perpendicular. ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. अगर हम इसकी बात करें, जो रेड लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वेयर जो येलो लाइन है ये ऑल्टीट्यूड. अभी क्या है कि जब हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये सारी चीजें सेम लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करती है, बट अदरवाइज इन नॉर्मल केसेस ये ऐसा नहीं होता. तो एक बार इसको आप गो थ्रू कर लीजिए, देखिए, फिर मैं इससे आगे बात करता हूँ कि आप शाबाश फटाफट से इसको नोट करेंगे. Now the next thing is, if we talk about in center, अब हमें ये पता चल गया इन सेंटर है क्या. तो सपोज ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी. इसके कोऑर्डिनेट्स हैं डेफिनेटली x1 y1 x2 y2 x3 y3, और इसके ऑपोजिट साइड्स को हम a b एंड c से डिनोट करते हैं. देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर हमारे पास क्या आएंगे, दिस इज ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2
प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। वेयर अगर हम A B और C की बात करेंगे तो ये आपको पता है, वेयर A B एंड C आर लेंथ ऑफ द sides AB, sorry, not AB, BC, CA and AB, BC, CA and AB respectively। तो ये हमारे पास डिफरेंट साइड्स की जो है वो हमारे पास क्या है, अभी आपके पास इफ यू टॉक अबाउट, तो आपके पास ये क्या रहेगा, ये आपके पास हमेशा जो है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड आउट दिस। आप इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये हमारे पास किस तरह से गिवन है। अब हमारे पास जो है, इफ यू टॉक अबाउट ऑर्थो सेंटर, सॉरी सर्कम सेंटर, तो सर्कम सेंटर का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। अब यहाँ पे क्या है, वैसे तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी सर्कम सेंटर इज x1 इंटू साइन 2a प्लस x2 इंटू साइन 2b प्लस x3 इंटू साइन 3c होल डिवाइडेड बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, और ये हमारे पास 2c आएगा। आई एम सॉरी फॉर दिस। सिमिलरली ये x कोऑर्डिनेट आ गया इसका, और इसका y कोऑर्डिनेट भी यही रहेगा इसी तरह से, y1 इंटू साइन 2a प्लस y2 इंटू साइन 2b प्लस y3 इंटू साइन 2c होल डिवाइडेड बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, जब हम लोग सर्कम सेंटर भी अभी मिल गया, अभी ना हम लोगों ने एक चीज जो है वो पीछे मैंने जान के टच नहीं की थी, बिकॉज जो सेंट्रॉइड होते हैं ना, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑलवेज, दो बातें इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इट डिवाइड्स एनी मीडियन in the ratio 2:1, and it also divides
the join of orthocenter and circumcenter So ये बताइए किए, हाँ बताइए किए, देखो करना। it also divides the join of orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1. तो दोनों के 2:1 के रेशियो में डिवाइड, तो इट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1. तो ये हमारे पास इसको लेके कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमने आर्थो सर्कम सेंटर देख लिया, इन सेंटर देख लिया, हम लोगों ने मीडियंस देख लिए, राइट। तो इफ वी सी तो जनरली जब हम बात करते हैं तो हमें ये 3 से 4 चीजें को जनरली हम लोगों को पता होना चाहिए, हमसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे इसमें जो टाइम इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो है हमारे पास कि हम लोग इसमें सरकम सेंटर को किस तरह से फाइंड आउट करना है, डेट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपने उसको बड़े ध्यान से लेके चलना है कि किस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बनेगा और हम लोग किस तरह से इसको लेके चलेंगे। नाउ अभी क्या है, ऑर्थो सेंटर की हम लोग बात करेंगे, कैसे फाइंड आउट करना है। ऑर्थो सेंटर को हम लोग सीखेंगे जब हम लोग आगे स्लोप पढ़ेंगे। तो स्लोप पढ़ने के बाद हम लोग लाइंस के ऊपर आएंगे और फिर वहां पर हम लोग ऑर्थो सेंटर भी एक बार पढ़ लेंगे कि ऑर्थो सेंटर हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल आपके लिए आज का काम इतना ही है कि यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस थिंग एंड आप, क्योंकि हम लोग कल आगे स्ट्रेट लाइंस को कंटिन्यू करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक बार घर गो थ्रू जरूर करिएगा, ताकि जब हम क्लास में उसके बेसिक्स पढ़ें तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। तो आज इतने रखेंगे, हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज इतने हम इसको रखते हैं, कल फर्दर कंटिन्यू करेंगे इसको, और कल इसके आगे के कंसेप्ट्स को आगे लेके जाएंगे एंड देन वी विल मूव ऑन विद द थिंग्स फर्दर। तो आपसे ये गो थ्रू करिएगा प्रॉपरली, इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चन निकालने में प्रॉब्लम ना हो। सो बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। And one important thing, kindly join the class in time. I will be locking the meeting if somebody will not be coming in time. So kindly, it's my request to be on time. Okay, the discipline is the most important thing for you, for me also. So bye for today and Jai Hind.